आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, यानी 5-5 माइक्रो फैरेड के 1 2 3 4 5 6 संधारित्र चित्रानुसार व्यवस्थित हैं। इनके बिंदु ए व बी के मध्य तुल्यधारिता का मान ज्ञात करना। तो ये जो 1 2 3 4 5 इन संधारित्रों का मैं दोबारा चित्र बना रहा हूँ, आप ध्यान से देख लेना। ऐसे बनाएंगे इसमें चित्र, और ऐसे पर्सन पुनः चित्र के सारे। इसमें जो मान आपके पास ये बिंदु एक, यहाँ संधारित्र एक जोड़ दिए, ये बिंदु बी, यहाँ 5 माइक्रो फैरेड 5 माइक्रो फैरेड 5 माइक्रो फैरेड 5 माइक्रो फैरेड और 5 माइक्रो फैरेड। तो एक संधारित्र, ये आपको समझना है कि ऐसा संयोजन कैसे हो। एक ही है, सभी 5 माइक्रो फैरेड। मान लो ये जो सिरा ये प्लस से जोड़, ये प्लेट प्लस और ये प्लस, तो प्रेरण के कारण माइनस और इधर माइनस। फिर इस सिरे को मान लो यहाँ जैसे ये मानते हैं अपन माइनस से, ये माइनस ये माइनस, तो ये प्रेरण के कारण प्लस और ये प्लस। इसका मतलब यहाँ आपके पास ये सिरा प्लस है, तो ये प्लस, और इधर भी ये सिरा आपके पास फिर वापस किस है प्लस। यानी सेम आवेश नहीं होते हैं, संधारित्र विपरीत प्रकृति का आवेश है। तो ये जो बीच वाला आवेश है संधारित्र है, ये गणना में नहीं लिया जाता। वेटस्टोन सेतु के अनुसार इस व्यवस्था को व्यवस्थित करने पर इस संधारित्र को गणना में नहीं लिया जाता है, क्योंकि सेम प्लेट है। तो ये छोड़ दिया जाएगा, ये चित्र बनेगा। चित्र तो आप यही बनाओगे, लेकिन क्या है, उभयनिष्ठ संधारित्र को गणना में नहीं लिया जाता है। दो एक साथ उभयनिष्ठ आपके साथ जुड़े, उभयनिष्ठ संधारित्र को गणना में नहीं लिया जाता है। ये जो मान आपके पास है ये है। अब इसमें आपके पास ये छोड़ देंगे तो ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्यधारिता CS बराबर C1 C2 बटा C1 प्लस C2। तो CS बराबर 5 गुणा 5 बटा 5 प्लस 5 बराबर 25 बटा 10 बराबर 2.5 माइक्रो फैरेड। और सेम इसी प्रकार नीचे, और इसी प्रकार CS देश बराबर भी 25 बटा 10 बराबर 2.5 माइक्रो फैरेड। यानी इन दोनों की जगह एक हो जाएगा संधारित्र, और इन दोनों की जगह एक संधारित्र हो जाएगा। तो दोबारा चित्र बनाएंगे हम, तो ये जाएगा आपके पास एक ऊपर और एक नीचे, और ये आगे वाला संधारित्र। तो ये पॉइंट आपके पास B और ये पॉइंट है A। ये हो जाएगा 2.5 माइक्रो फैरेड, और ये भी 2.5 माइक्रो फैरेड, और ये 5 माइक्रो फैरेड। अब ये दोनों जो संधारित्र हैं ये समांतर क्रम संयोजित हैं, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम संयोजन में तुल्यधारिता, समांतर क्रम संयोजन की तुल्यधारिता तुल्यधारिता आपके पास होती है Cp बराबर C1 प्लस C2, तो जाएगा Cp बराबर C1 2.5 माइक्रो फैरेड प्लस 2.5 माइक्रो फैरेड, Cp बराबर 5 माइक्रो फैरेड। यानी इन दोनों की जगह एक हो गया संधारित्र। तो पुनः चित्र बनाएंगे अपन, तो पुनः चित्र बनाएंगे तो ये जाएगा आपके पास पुनः चित्र से ये भी और ये पॉइंट ए, ये हो जाएगा आपके पास 5 माइक्रो फैरेड और ये हो जाएगा 5 माइक्रो फैरेड। अब दोनों श्रेणी क्रम संयोजित हैं, तो संधारित्रों की श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्यधारिता CS बराबर A और B है, तो मैं लगा देता हूँ इसमें AB बराबर C1 C2 बटा C1 प्लस C2, क्योंकि दो संधारित्र यदि समांतर अलग अलग धारिता के दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े तो तुल्यधारिता का ये सूत्र होता है आपके पास, मान रखो CAB। C1 की जगह 5 इंटू C2 की जगह 5 अपॉन 5 प्लस 5, तो जाएगा CAB बराबर 25 बटा 10 बराबर 2.5 माइक्रो फैरेड। मैंने नोट्स में क्या समांतर क्रम संयोजन कर दिया है, आप इसको सुधार कर लेना।
नोट्स में वापस मैं दोबारा एक फोटो कॉपी करके आपको वापस भेज रहा हूँ उसमें साथ में। ये आपको यहाँ श्रेणी क्रम संयोजन नहीं करना, वहाँ मैंने तुल्य धारिता समांतर क्रम संयोजन की निकाल दी है, तो वो गलती से हो गया है। मैं दोबारा उसको आपको वो पेज दोबारा सेंड कर रहा हूँ, तो उसको अटैच करना आपको दोबारा देखना। ये अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है दो गोलाकार चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात। सिंपल क्वेश्चन है, सारे कोई ऐसे कुछ नहीं है। दो गोलाकार चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात, पहले चालक की त्रिज्या आंसर किया गया आपके पास 5, R1 अनुपात R2 बराबर 1:2। माना एक चालक की त्रिज्या R1 और दूसरे के R2, या स्मॉल R1 या स्मॉल R2, इनका अनुपात दे रखा है, तो उनकी धारिताओं का अनुपात ज्ञात करो। यानी C1 अनुपात C2 इक्वल टू आपको ज्ञात करना। आप जानते हैं क्योंकि गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है, C बराबर 4πε0r, इसलिए C1 बराबर 4πε0r1 व C2 बराबर 4πε0r2 अतः C1/C2 बराबर 4πε0r1 4πε0r2, 4πε0 से कट जाएगा, C1/C2 बराबर R1/R2, तो C1/C2 बराबर R1 की जगह 1/2, या C1 अनुपात C2 बराबर 1:2, यानी धारिताओं का अनुपात ये है। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। चित्र के अनुसार एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य आधे भाग में किसी परावैद्युत पदार्थ जिसका परावैद्युतांक εr है सरकाया जाता है, तो यदि संधारित्र की प्रारंभिक धारिता कितनी है C, तब नवीन धारिता का मान कितना होगा। यानी चित्र ये दे रखा है, समांतर प्लेट संधारित्र ऐसे दे रखा है, इनकी प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को हमेशा d से लेते हैं अपन, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्र प्लेटों का a, इसमें क्या आधे भाग में εr चित्र में दर्शाता है परावैद्युतांक का कोई क्या परावैद्युत पदार्थ खिसकाया जाता है, तो अब आधा ये तो वायु युक्त संधारित्र बन गया, ये माध्यम परावैद्युत माध्यम युक्त ये संधारित्र बन गया, तो यानी आधा क्षेत्रफल इधर बच गया और आधा क्षेत्रफल इधर बच गया, लेकिन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी आपके पास कितनी है d, तो यानी इस क्षेत्र की कुल धारिता कितनी आएगी, वायु क्षेत्र संधारित्र की धारिता और परावैद्युत माध्यम क्षेत्र संधारित्र की धारिता के योग के बराबर, तो कुल धारिता आएंगे C बराबर, वायु क्षेत्र में होता है ε0a/d, लेकिन a की जगह क्या रहा है a/2, क्षेत्रफल आधा हो जाएगा तो a/2, प्लस माध्यम उपस्थित हो गया तो ε0 εr a, और वो ये a/2 तो बटा 2d। अब देखो कॉमन ε0 a/2d कॉमन आ रहा है आपके पास, तो आ जाएगा C बराबर ε0 a/2d, और इनटू यहाँ बच गया 1 प्लस यहाँ बच गया आपके पास εr, और ये चीज आप जानते हैं कि ये यहाँ ये ε0 a/d है, तो इसको C डैश के रूप में कर देना, इसको C लिखेंगे, तो चूंकि C बराबर होता है ε0 a/d, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसलिए C डैश बराबर यहाँ तो आ जाएगा C बटा में 2 हो जाएगा C/2 और इनटू 1 प्लस εr, ये इसका उत्तर, यानी आधा भाग परावैद्युत और आधा भाग वायु, तो वायु क्षेत्र की धारिता और परावैद्युत माध्यम की धारिता का योग, क्षेत्र आधा तो a/2, ऐसे काटते आप यूं तो ये जाता d/2 और d/2, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है समान त्रिज्या तथा समान आवेश की पारे की 8 बूंदों को, ऐसे और भी क्वेश्चन है देख लेना, छोटा सा फॉर्मूला नहीं, बिल्कुल सीधा आपको रखना है, समान त्रिज्या व समान
आवेश की पारे की 8 बूंदें परस्पर मिलकर क्या है, एक बड़ी बूंद बनाती हैं। एक बड़ी बूंद बनाती हैं। तो बड़ी बूंद बनाती हैं। बूंद की धारिता प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता की तुलना में कितनी होगी? बूंद की धारिता, बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता की तुलना में कितनी होगी? तो ये जो माना है, अपन मानते हैं कि माना पारे की छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर व बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर है। आता है बड़ी बूंद का आयतन, यानी ये सारी मिलकर क्या करती हैं, बड़ी बूंद बनाती हैं। छोटी बूंद आयतन बराबर n छोटी बूंदों का आयतन तो बड़ी बूंद का आयतन आपके पास है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब बराबर n इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 से 4/3 कट जाएगी। आर की पावर 3 बराबर n आर की पावर 3, n इक्वल टू 8, तो आर की पावर 3 बराबर 8 आर की पावर 3 या आर बराबर 2 आर, ये आएगा। फिर मानते हैं छोटी बूंद की, छोटी बूंद क्या है, गोलीय चालक का कार्य करती है। बड़ी बूंद भी एक गोलीय चालक है, तो गोलीय चालक की धारिता, ये छोटी बूंद की धारिता माने c बराबर अपन अपने पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये छोटी बूंद की धारिता है। बड़ी बूंद की त्रिज्या तो बड़ी बूंद की धारिता, तो बड़ी बूंद की धारिता आपके पास है c डैश बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू कैपिटल r, कैपिटल R। बट आपके पास है बट कैपिटल R बराबर कितना है 2r आता है। ये जो आना आएगा आपके पास c डैश बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आगे कैपिटल R की जगह स्मॉल r, 2 इनटू स्मॉल r, दो को पहले c डैश बराबर 2 इनटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल r, और ये किसकी धारिता है, छोटी बूंद की धारिता। तो ये जो मान आपके पास है c डैश बराबर 2 इनटू c, यानी बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता की 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो 8 का, सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास। एक संधारित्र की धारिता c है, इसे b विभवांतर तक आवेशित किया गया है। यदि अब इसे प्रतिरोध से संबंधित कर दिया जाए तब ऊर्जा क्षय के मतलब सिर्फ प्रतिरोध से जोड़ा है, प्रतिरोध तार को दूसरे चालक से नहीं जोड़ा गया है, दूसरे चालक से नहीं जोड़ा गया है, तो यानी आवेश का प्रवाह नहीं होगा, तो जो ऊर्जा हानि आपके पास डेल्टा यू ये आएगा 1/2 CV², C धारिता और V इसका क्या है विभव, यानी तार को दूसरे तार द्वारा दूसरे चालक को जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण होता है, तो प्रतिरोध के कारण कुछ ऊर्जा उष्मा के रूप में क्या खर्च होती है, लेकिन सिर्फ प्रतिरोध जोड़ने पर दिया, प्रतिरोध जोड़ने पर, तो यह ऊर्जा कहानी 1/2 CV², आगे मान लो आपके पास 0 तो 1/2 CV² ही आएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, देखना। ये दिया है, यदि एक संधारित्र को Q आवेश देने पर संग्रहित ऊर्जा W है, यानी U बराबर W है, आवेश को दुगुना करने पर क्या है, उससे संग्रहित ऊर्जा का मान कितना होगा? आवेश को दुगुना करने पर यानी Q डैश बराबर 2Q करने पर W या U का W डैश या U डैश का मान कितना होगा? तो देखो सबसे पहले मैं बता दूं, 3 फॉर्मूले निकाले थे आपने। ऊर्जा का U बराबर 1/2 CV², U बराबर 1Q² अपॉन 2C और U बराबर 1/2 QV। ये सूत्र से आपके पास ये 3 सूत्र आपने काम के लिए 1/2 QV, ये 3 सूत्र हैं इसमें साथ में। अब देखो आपने पढ़ा था किसी चालक को दिया गया आवेश Q विभव वर्दी के समानुपाती होता है, ये पढ़ा था। इसका मतलब जिस अनुपात में आप आवेश बढ़ाएंगे उसी अनुपात में विभव के मान में भी क्या होगी, वर्दी। उत्तर तो एक से आ जाएगा,
अब आपके पास क्या है, यहाँ आपके पास है क्यू, क्यू को दुगना कर दिया जाए तो वी भी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो पहले से करेंगे तो आपके पास यू या यू डेज या डब्ल्यू डेज बराबर लिखेंगे 1/2 सी वी डेज स्क्वायर, बट वी डेज बराबर वी टू वी, क्योंकि आवेश दुगुना करें तो वी वो भी दुगुना होगा। आता है यू डेज बराबर डब्ल्यू डेज बराबर 1/2 सी वी, वी की जगह 2v का होल स्क्वायर, 1/2 सी वी, 2 का वर्ग करेंगे 4 और इंटू क्या जाएगा डी स्क्वायर। इस 4 को तो बाहर ले लेंगे अपन, तो यू डेज या बराबर डब्ल्यू डेज बराबर 4 इंटू 1/2